सो हाय यार, कैसे हो तुम लोग। बहुत दिनों बाद मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। यार मैंने सोचा कि अब नीट वीट ख़त्म हो चुका है, 2026 का पेपर हो चुका है, थोड़ा अभी 1-2 दिन रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। और अब तो मेरा यार देखो सीयूटी का एग्ज़ाम है। अब मेरा बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैं मुश्किल से 1-2 घंटे ही पढ़ती हूँ दिन के, बस वो भी। अब तो मेरा यार कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। अब जैसे जैसे खाली खाली सा लग रहा है, ऐसे नीट हो गया है ना, तो बहुत खाली खाली सा लग रहा है। बट यार देखो, अब आगे तो प्लान मैंने सोच रखा है कि अब आगे का प्लान का मैंने ये सोचा कि एक ड्रॉप लेना चाहिए मुझे। अब पता नहीं यार कितने लोगों को सही लगे, कितने लोगों नहीं, क्योंकि मैं यार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी पहले भी कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मुझे नीट 2027 के लिए, क्योंकि मैंने इधर अपना बेस्ट नहीं दिया। तो मैं चाहूँ कि मुझे एक ड्रॉप लेना चाहिए। अब तुम लोग अपनी रिकमेंडेशन बताना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, एडवाइस देना यार। देखो जो भी है सबके साथ ही है, जो भी करना है। बट अभी मेरा सीयूटी का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट मैंने थोड़ा बहुत कर दिया है। मैं बायो रिवाइज़ कर रही थी और फिज़िक्स का। अब इस बार मैं क्वेश्चन भी लगा के जाऊँगी, जो मैंने नेक्स्ट टाइम गलती करी थी नीट में, कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करके गई थी। और जो मेरे आते हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो आते हुए सोचो एमसीक्यू वाले, उसमें मैंने सिर्फ 50-50 के रेशियो में मैंने गलती करी है। 50-50 बहुत माइनर माइनर से सिली मिस्टेक्स करी हैं बायो में। अब मैं नहीं चाहूँगी कि उसमें मैं करूँ, और कोई भी मैं फालतू क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूँगी, तुक्केबाजी नहीं करूँगी जो मैं नीट के पेपर में करके आई हूँ। इधर मैं बहुत तमीज़ से हर एक चीज़ वेल प्लान तरीके से करके आऊँगी, क्योंकि इसमें सिलेबस भी कम है और मोस्टली मुझे 12th की चीज़ें आती हैं कि मैंने 12th पढ़ी है, और 2-3 बार रिवाइज़ भी हो गई है 12th इस समय। तो हो जाएगा वो, जहाँ तक मुझे लगता है। बट अभी नीट का मेन है, नीट का कि नीट 2027 में क्या होगा उसको तो छोड़ो यार। ये सब तो मैंने प्रैक्टिस करी थी कब के ज़माने में भाई, जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने वाली थी, इतनी सीरियस थी भाई, एक दिन में मैंने सब प्रैक्टिस करी थी। अब क्या मैं नीट 2027, नीट 2027, देखो मेरा तो यही प्लान है कि अब मैं ऑफ़लाइन कोचिंग लूँ। ऑफ़लाइन ही ज़्यादा बेटर बेटर मैं समझती हूँ, क्योंकि यार देखो ऑनलाइन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस एक्चुअली में होते हैं। और ऑनलाइन मेरे लिए इसलिए नहीं अच्छा है कि मेरे जैसे बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन और एडिक्शन बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है भाई। मैं बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाती हूँ चीज़ों में, कोई भी चीज़ हो मैं बहुत जल्दी एडिक्ट होती हूँ, बहुत जल्दी, ठीक है। तो मेरा फिर मेन यही है रोल कि सबसे पहले मैं जाना चाहूँगी, एडिक्शन ख़त्म करना है तो उसके लिए मुझे ऑफ़लाइन ही जाना पड़ेगा, ऑफ़लाइन कोचिंग, ऑफ़लाइन, ठीक है। और अब मैंने देखा है, अब ऑफ़लाइन कोचिंग वगैरह का मैं पता कर रही हूँ, PWLN वगैरह, इन सब में तो मैं नहीं जाना चाहूँगी। और ऑनलाइन भी भाई आप लोग इन सब चीज़ों से बच के रहना कि मेरा बैच ले लो, मेरा बैच ले लो, बैच में आओ, बैच में आओ। बहुत सी सारी चीज़ें भाई फ्रॉड चलती हैं कोचिंग सेंटर्स में, पूरा माफिया ही एक नंबर का। जो शोभित भैया कह रहे हैं कि कोचिंग माफिया, जो सो कॉल्ड कोचिंग माफिया चल रही है, वो भी वही चीज़ कर रहे हैं अब आकर के। उन्होंने ये एक लाइन कही थी कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, और तब कीचड़ साफ होता है। अच्छा कीचड़ को आपको साफ करना है तो कीचड़ में ही उतर के साफ करोगे, वाह भाई। नेक्स्ट लेवल चीज़ें हो रही हैं। और आजकल तो भाई रिकमेंड भी यूट्यूब ऐसी चीज़ें कर रहा है, आई एम क्यूटिंग नीट, फिर आई नीट रूंड मी, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हो रही भाई कि हाँ नीट से अब मेरा हो। मैंने ही करा था कि आई एम क्विटिंग नीट, बट एक्चुअली में हम नहीं क्विट, कौन क्विट कर लेगा भाई, जब जिसने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, भरा है, तो उसके बाद वो क्विट करेगा आकर के 1-2 दिन पहले नीट में कौन सा क्विट होता है। मैं तो वैसे ही कह रही थी, क्योंकि भाई अब तब उसी समय वीडियोस चल रही थी, तो मैंने भी अपना लिख के टाइटल लिखा था, पर मेरे पास ऐसा था नहीं वीडियो में कुछ। मैंने तो ऑनेस्टली चीज़ें बताई थी कि क्या क्या सीन है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आ रहा था। तो मेरा तो भाई बहुत दिमाग ख़राब था कि मैं सोच रही थी अब क्विट ही करना है। बट मैंने सोचा कि यार ड्रॉप लेना ज़रूरी है, एक चांस खुद को भी देना ज़रूरी है, ड्रॉप लेना भी ज़रूरी है और एक चांस खुद को भी देना ज़रूरी है, ठीक है। अब रही बात सीयूईटी की, सीयूईटी में देखो यार अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मुझे थोड़ा ध्यान देना होगा, और अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री, और तो सीबीटी मोड पे। और मेरा आईआरबी सेंटर यहाँ से बहुत दूर है, मेरे घर से 11 किलोमीटर, और एक दूसरे अलग अलग सेंटर हैं दोनों एग्ज़ाम्स के। मैंने 5 सब्जेक्ट तक लिए थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो डोमेन और जीटी और इंग्लिश। अब इनमें जीटी और इंग्लिश का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितना क्या सिलेबस होता है, क्या आता है। अभी मैं उसको सब देखूँगी,
जो ये 15 दिन बच्चे हैं, सो मुझे ये भी देखना है और अपनी अब नेक्स्ट ईयर की नीट 27 की भी प्रिपरेशन करनी होगी। बड़ी यार प्रॉब्लम है, बट जैसा होता है मैं बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग भी अपना अपना बताना क्या सीन है, क्या सिनेरियो, आप लोग ड्रॉप लोगे कि नहीं लोगे, और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भाई मैंने बहुत सी वीडियोस देखी कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, कुछ कह रहे ड्रॉप लेना चाहिए। जो सालों से ड्रॉप लेता आ रहा है तो वो इस लूप में फंस जाता है। भाई बहुत क्रेज़ी सीन है, बट मैं फिर भी लेना चाहूँगी बस 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं भाई। आर या तो पार नीट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है भाई। मेरे को इतना वो नहीं, मैं रैट रेस में फंसना नहीं चाहती कि 10 साल से लगे हुए हैं भाई। बहुत बच्चे थे जब मैं सेंटर पे गई थी यार, कुछ तो 2-2 3-3 साल से ड्रॉप ले रखे हैं भाई। कुछ अलग ही अलग अलग बुढ़े बुढ़े लोग आए जा रहे हैं भाई। हमने कहा कि चलो उनकी भी यार बात होगी, उन्होंने कुछ सोच के ही इतना ड्रॉप लिया होगा, बट मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि मैं इतनी ड्रॉप ले सकूं। मुझे अपनी मेमोरी पे पता है कि मेरे 330 सीसी की मेमोरी जो है उसमें कितना ही आता है दिमाग हाँ, इसमें कितना ही घुसता है पढ़ाई की चीज़ें। तो मैं तो भाई एक बार का ही है मेरा कि 1 साल देखूँगी बस, और होता है तो होता है, नहीं तो मैं किसी और कोर्स में घुस जाऊँगी। और भी सीयूईटी से ही अब और कोर्सेज़ का भी मैं अपना देखूँगी, रिसर्च करूँगी थोड़ा कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, आगे करियर ऑप्शन क्या है। भाई मेरे को भी जीनी अपनी लाइफ, ये इसमें नहीं लगना नीट और जेई में इतना रैट रेस की तरह जो। और एक मैंने अभी वीडियो देखी थी, होलिस्टिक करके उनका चैनल है, चेक करके किसी का चैनल है, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, हाँ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये करके किसी का चैनल है, पता नहीं वो कौन बंदा है कौन नहीं, बट उसने जो वीडियो बनाई है, अभी एक ही वीडियो उसने बनाई है और वो इतनी वायरल हो रही इस समय, मतलब यूट्यूब रिकमेंड करा मेरे को 3-4 बार उसने यूट्यूब में रिकमेंड करा, और पहली बार रिकमेंडेशन मेरी कुछ अच्छी फीड में आई है। और भाई ये सब लोग रियलिटी अब बता रहे हैं कोचिंग सेंटर्स की, और दो दो जो चीज़ें होती हैं कि हाँ मेरा बैच लो, बैच में आओ, बैच में पढ़ाएंगे हम, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, मेरे बैच में आओ तब हम बताएंगे कि आपको कैसा पढ़ना चाहिए। 1 घंटा तो मोटिवेशन देंगे अपने स्टार्टिंग के लॉन्चेस में। अब इसमें अब जो भी कोचिंग आती है, आपको भी पता है कौन कौन सी कोचिंग आती है, सारी कोचिंगों का एक ही जैसा हाल है। कुछ कोचिंग तो नेक्स्ट लेवल चल रही, कंट्रोवर्सीज हो रही है, भाई इनमें मत फंसो। अगर आपके पास अभी थोड़ा फोकट टाइम है तो देख सकते हो, बाकी इसमें नहीं फंसना चाहिए इन सब चीज़ों में। तो सब कोचिंग वाले बस पैसे ही देखते हैं, मेन पैसे ही बना रहे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको कितना आता है कितना नहीं आता, सब बेकार है ये सब। इंसान तुम एक बैच में फंसोगे तुम्हारा बैकलॉग बनेगा, फिर दूसरे बैच में फंसोगे तुम्हारा फिर बैकलॉग बनेगा। मेरे साथ ये हो चुका है 1 साल, मैं 12th में जब थी, नौटंकी ही नहीं ख़त्म होती और बैकलॉग ख़त्म नहीं होते, आपके बैचेस नहीं ख़त्म होते भाई। आप नए नए बैचेस लेते रहते हो, जैसे जैसे आता रहता है वो आपको लोग कहेंगे कि हाँ अभी बैच ले लो, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ये बैच लो, वो बैच लो, फलाना बैच लो। भाई मत लो, ऑनेस्टली मत लो। ऑफलाइन जितना तुम जा करके वहाँ थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है भाई ऑनलाइन का। हाँ ये मैं कहूँगी कि पढ़ाते वो लोग अच्छा है, बट उसमें भी यार ये चीज़ें हैं कि आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा खुद के लिए। और भैया ये, और पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि जेईई नीट आपको करना है कि नहीं करना है आगे। इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको भाई कि 1 साल में 2 साल का सिलेबस कवर कर पाओगे कि नहीं। अब मैंने भी यही चीज़ सोची कि मैं भाई 1 साल में मैं इतनी सब चीज़ें कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। बट यार अब देखो करना तो है, 1 साल तो करना। तो इस बार तो मैंने जितना मुझे कुछ भी नहीं आता तो उस अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी कर लिया, क्योंकि पेपर आसान आया था नीट का। बट अब अगले साल का तो यार कोई आइडिया नहीं कि ऐसा क्या देंगे। एनटीए वाले हैं यार, इस साल ईजी बना रहे हैं, अगले साल डिफ़िकल्ट बना देंगे, क्या पता, क्या कुछ भी कर सकते हैं। बट अब मैं देखूँगी अब इस सब चीज़ों का क्या है सीन, और वैसे वैसे बताऊँगी आगे वीडियोस में। सो अब तुम लोग भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, जिसको कुछ पूछना हो या कोई भी चीज़ की बात करनी हो या कुछ कमेंट करना हो तो कर सकता है। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो एनीथिंग के मतलब कमेंट में आप कुछ भी कह सकते हो, बात कर सकते हो यार, एज अ रिलेटेबल अगर कुछ लगा हो तो। और अगर देख ही रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है तुम नीट या जेईई के ही स्टूडेंट होगे जहाँ तक, या तो 9 to 12 के बच्चे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। बस यही चीज़ें हैं कि अब मुझे
अपना सीरियस होने का टाइम आ गया भाई। अब जितनी 11th में मौज मस्ती कर ली, 11th 12th अब उतनी नहीं चलेगी यहाँ पे। सीरियस तो होना पड़ेगा 1 साल के लिए। फिर उसके बाद भी यार 10 साल की पढ़ाई है। अगर MBBS मिलता भी है तो MBBS बहुत, क्या बताऊँ, छोड़ो ठीक है, अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं। अभी तो 10 साल का वो बात का ही बात है। पहले नीट का क्लियरेंस देखना है पहले मेरे को बस GMC चाहिए। मेरे को इतना कोई उम्मीद नहीं खुद से भी। और ना मैं बनाना चाहती हूँ कि हाँ मुझे एम्स ही चाहिए, एम्स चाहिए, AR1 चाहिए, मैं ही लेके आऊँगी। नहीं भाई, नहीं, मुझे सिर्फ GMC चाहिए और सिलेक्शन चाहिए बस। मेन गोल हमारा यही होना चाहिए, पहले आप सिलेक्शन रेशियो में आओ। अब ये तो बात की बात है यार, लक भी डिपेंड करता है इस पे तो, क्योंकि बहुत से लोग यार डिजर्विंग होते हैं। जैसे सेकंड रैंक जिसकी आ रही है उसको उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती जितनी फर्स्ट को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी AR1 आई है। अब AR2 वालों को इतनी प्रेफरेंसेस नहीं मिलती है। और जबकि तो वो भी जाना है उनको भी सेम ही कॉलेज में, उनको भी एम्स ही दिल्ली मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा कॉलेज। ठीक है, स्टार्ट वहाँ पे भी 50-60 सीटें हैं। जो बच्चों को स्टार्टिंग की जो 50-60 रैंक में आते हैं उनको एम्स से ही मिलता है। छोड़ो, और जो कोचिंग वाले कहते हैं ना कि हाँ मेरे हम लोग इतने कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, सोसाइटी चेंज होना चाहिए, ये वो कंपैरिजन वो खुद ही कर रहे होते हैं एट द एंड कंपैरिजन। और जो AR1 बताओ, क्लास 10th में AR1 मतलब कि हद है। हम क्या बताएं, क्लास 10th का बच्चा AR1। भाई क्लास 10th में कब से AR1 चलने लगी, ऑल इंडिया रैंक चलने लगी। ये सब चीज़ों को बस पता है प्रमोशन है कि हाँ आप मेरी कोचिंग में आओ, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बैच लो बस। ये सब प्रमोशन है भाई। स्कूल वाले भी अपने रिजल्ट क्यों लगाते हैं? CBSE तो ऐसा कुछ प्रमोट नहीं करती। CBSE तो कहती है कि हमें कंपैरिजन कम करने के लिए, बच्चों में कंपटीशन कम करने के लिए, इसलिए हम ना ग्रेड्स दिखाते हैं। देखिए ग्रेड्स में भी उनके A1 और A2 वाला अब चीज़ उन्होंने हटा दिया, हमारे में था। उन्होंने वो चीज़ भी हटा दी। और वो परसेंटेज भी इसीलिए नहीं बना के देते हैं मोस्टली। जितने बोर्ड्स हैं वो परसेंटेज वगैरह सब बना कर देते हैं, क्योंकि उनको ये कंपटीशन अपना दिखाना है कि हाँ तुम कैसे हो क्या हो। भाई अच्छे नंबर भी लेके आना तो क्यों लेके आना। यही हॉलिस्टिक वीडियो जो थी उनकी, भाई बहुत अच्छी वीडियो थी ये। तुम अगर देखना हो तो देख सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगी ही, क्योंकि यार रियलिटी चेक दे रहे हो भाई इंसान की। आप क्रिटिकल थिंकिंग में हो, लॉजिकल थिंकिंग में हो। क्यों किसी चीज़ को फीड कर दिया JEE नीट करना है? तुम्हारा भी तो सपना होना चाहिए, तुम्हारा भी तो मन होना चाहिए JEE नीट करने का, है ना। चलो बहुत बकबक कर ली है, अब मैं चलती हूँ। अब ये सब तो फालतू की बात है। अब जिसको जो करना तो यार वो करेगा ही करेगा। मैं देखो, मेरा तो यही है कि मैं एक ड्रॉप जाना चाहूँगी। और आप लोगों की क्या इसमें एडवाइस है और क्या राय बनती है बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। बाय।